हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इनिशियलाइज कीवर्ड के साथ में ही हम वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियलाइज कीवर्ड इससे पहले वाले सेशन में भी हमने देखा था, जहाँ पे हमने समझा था कि क्यों हम इनिशियलाइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसके लिए वो यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सेशन जो है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनिशियलाइज का जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है वो तो होगा ही, बट साथ में अगर आपको कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करनी भी है तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। अपन वो प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे उसमें एक एक लाइन को कि कैसे हम वो कोड यूज़ कर रहे हैं और उसका एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है। ठीक है। और सेशन मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ टेस्ट पीजीएम 1 नेम से, तो इसी को अपन वॉक थ्रू करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सेशंस को देख सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर है। तो अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा बाकी चीज़ों को समझना। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो सेशंस देख रखे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन सेशंस में हम डायरेक्टली फोकस करेंगे अपने इनिशियलाइज कीवर्ड पे। बट इससे पहले वाले सेशंस में हमने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली कि डिविजन्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। इस आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर हमने प्रोग्राम आईडी स्पेसिफाई किया हुआ है और ऑथर का नेम स्पेसिफाई किया है। ठीक है। प्रोग्राम आईडी और ऑथर का नेम। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में यहाँ पे, अब ये तो आपको पता है कि प्रोग्राम आईडी डिनोट करती है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर आईडी ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को, ऑथर आईडी नहीं ऑथर। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद अगर आपके पास और भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को डिनोट करे, तो आप वो यहाँ पे रख सकते हो। बट अभी के लिए अपन इतना ही इंफॉर्मेशन रखेंगे सैम्पल एग्जाम्पल के लिए। और लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने क्या किया हुआ, कमेंट इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, 7। ठीक है। तो कमेंट डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे 7th पोजीशन पे आपको इस कर्सर को मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये हमारा 7th पोजीशन आ गया। इस पे जैसे ही आप एस्ट्रिक रखते हो और उसके बाद में कुछ भी लिखते हो तो वैसे कमेंट ही कंसीडर होगा। ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनकेस आप लोगों के पास एस्ट्रिक रखने के बाद वाला टेक्स्ट वाइट कलर में नहीं आ रहा है तो वो कोई इशू नहीं है। ये जस्ट मैंने कुछ एडिशनल सेटिंग्स अप्लाई किए हुए हैं जिस वजह से मेरे कमेंट वाइट कलर में शो हो रहे हैं। बट आपका अगर डिफॉल्ट लैंग्वेज में भी आ रहा कलर में अभी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करें तो ग्रीन आ रहा होगा, अदरवाइज कुछ और। ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। और कमेंट यहाँ पे रखने का बस सिंपल सा एक पर्पस ये था कि हम मैं आपको ये टॉपिक नेम बताने वाला था कि डेटा इनिशियलाइजेशन है ना। तो यहाँ पे अगर अभी हम क्या करेंगे, डेटा आइटम इनिशियलाइजेशन विद रिप्लेसिंग। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, विद रिप्लेसिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि रिप्लेसिंग के साथ में कैसे डेटा आइटम को हम यूज़ करते हैं। फिर हमने क्या किया, डेटा डिवीजन को स्टार्ट किया। कमेंट हो गया। कमेंट जस्ट टॉपिक का नेम बता रहा है। डेटा डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिवीजन के अंदर हम वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। और इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो, ठीक है, इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम वो सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं जो हमें थ्रू आउट प्रोग्राम यूज़ करने हैं। ठीक है। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जस्ट मुझे एक ही वेरिएबल की नीड है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। बट प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको बहुत सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड भी हो, या फिर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने भी हो, है ना। आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको 5 to 10 या उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स की नीड है, तो वो आप सभी वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर करोगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। अभी इस एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिक्लेरेशन हुआ है। सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेवल नंबर। तो लेवल नंबर आ गया 01, जो क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की।
लेवल नंबर क्या कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की। फिर हमारे पास आ गया डेटा नेम और वेरिएबल नेम। ठीक है, तो जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा आप इस डेटा नेम और वेरिएबल नेम का यूज करोगे। ठीक है, फिर है PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, 9 of 2 डिनोट करता है न्यूमेरिक 2 डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक 2 डिजिट हमारी हम स्टोर करवा सकते हैं मैक्सिमम। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 13 कह रहा है, लाइन नंबर 13 के थ्रू हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो मैक्सिमम 2 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है और उसका नेम है यूजर आईडी। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब हम हमारा मेन लॉजिक लिख रहे हैं, तो मेन लॉजिक लिखने के लिए आपको पता है हमें प्रोसीजर डिवीजन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोसीजर डिवीजन डिस्प्ले बिफोर इनिशियलाइज, जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि अगर हम विदाउट कोई मॉडिफिकेशन इनिशियलाइज के साथ में उसको यूज करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, और इनिशियलाइज विद रिप्लेसिंग के साथ यूज करने में क्या आउटपुट आता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले वाला सेशन देखा तो ये पार्ट आपको पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले इस टॉपिक में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 16 भी लिख दिया डिस्प्ले बिफोर इनिशियलाइज, डिस्प्ले बिफोर इनिशियलाइज। ठीक है, जस्ट एक ये टेक्स्ट है। फिर हमने लाइन नंबर 17 पे डिस्प्ले किया डिस्प्ले यूजर आईडी और इसको यूजर आईडी वेरिएबल से अटैच कर दिया। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल लाइन जो है इनिशियलाइज यूजर आईडी रिप्लेसिंग न्यूमेरिक बाय 5। तो ये क्या करेगा, ये अब हमने नया जो पॉइंट आज का डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज तो करेगा। इनिशियलाइज क्या होता है, अगर न्यूमेरिक डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो 0 से उसको इनिशियलाइज कर देगा। और फिर क्या लिखा है, रिप्लेसिंग न्यूमेरिक बाय 5 मतलब इनिशियलाइज तो करो बट उसको इनिशियलाइज करके एक वैल्यू भी सेट कर दो उस पे साथ में। तो इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास सपोज 2 डिजिट है ना, तो सबसे पहले वो 0 0 से उसको इनिशियलाइज कर देगा। फिर आपने लिखा 5 तो उसको रिप्लेस कर देगा 5 से, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी 5। बट ये कब आई, इनिशियलाइज करने के बाद में। इनिशियलाइज तो क्या करता है, रीसेट करता है डिफॉल्ट वैल्यू पे और फिर उसके बाद में हम कोई भी वैल्यू उस पर असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, इनिशियलाइज यूजर आईडी रिप्लेसिंग न्यूमेरिक बाय 5। ठीक है, तो ये लाइन कंप्लीट होते ही फिर हम डिस्प्ले कराएंगे आफ्टर इनिशियलाइज आउटपुट। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले आफ्टर इनिशियलाइज डिस्प्ले यूजर आईडी इज यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर आईडी को फिर से प्रिंट करेंगे क्योंकि आफ्टर इनिशियलाइज का आउटपुट देखने के लिए हमने ये लाइन लिख दी। ठीक है, फिर लाइन नंबर 25 पे हम कर रहे हैं स्टॉप रन, जो क्या करता है प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो प्रोग्राम टर्मिनेशन वाली लाइन आ गई, मतलब यहाँ पे आते ही प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको क्लियर है। कुछ नहीं है इसमें, जस्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल में इनिशियलाइज का यूज़ किया रेफरिंग न्यूमेरिक वैल्यू बाय 5, रिप्लेसिंग न्यूमेरिक वैल्यू बाय 5 और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आज वाला ये पूरा कोड तो समझ में आ गया। अभी हम इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ 14 से कंपाइल और कॉल। ठीक है, तो पहले आया लिखा हुआ बिफोर इनिशियलाइज, ये जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट था जो हमने शो किया। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो अब आएगा यूज़र आईडी 0 0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी यूज़र आईडी है वो इनिशियलाइज कर हमने बिफोर इनिशियलाइज है ना, तो वो 0 0 है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनिशियलाइज के बाद 0 0 होती है तो ये पहले क्यों आ रही है। पहले भी 0 0 आती है बट उस केस में गार्बेज का भी चांस रहता है, इसलिए हम इनिशियलाइज को एक्सप्लिसिटली यूज करते हैं फोर्सफुली उसको 0 0 रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शो तो 0 0 हो रहा है बट चांसेस है कि यहाँ पे भी एरर्स आ जाए, बग्स आ जाए। ठीक है, फिर से एंटर करते हैं। अब आ गया आफ्टर इनिशियलाइज और आफ्टर इनिशियलाइज में वैल्यू क्या आ गई 0 5। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हुआ, पहले 0 0 हुआ और उसके बाद में 0 5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कब यूज़ करना होता है। देखो प्रोग्राम में नॉर्मली क्या होता है, हम काफ़ी बार वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो एक तो मैंने आपको वैल्यू क्लॉज बता ही रखा है जिसके थ्रू आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। और सेकंड ऑप्शन आपके पास हो गया ये वाला, है ना। तो जैसा भी आपके नीड हो उस अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हो। और ये बहुत ही बेटर अप्रोच है क्योंकि इसको यूज़ करने से, इनिशियलाइज को यूज़ करने से या वैल्यू असाइन करने से आप जो भी एरर्स के चांसेस है वो बहुत रिड्यूस कर देते हो गार्बेज वैल्यू की, है ना।
क्योंकि अदरवाइज आपके वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू भी असाइन हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर।